मानेंगे कि मैंने अपने 6 लाख के धंधे को 60 लाख तक पहुंचाया है, वो भी महज 15 महीनों में। जी हाँ, तो मेरे 6 लाख से 60 लाख तक के सफ़र में दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे भी शुरू से यही इच्छा थी कि बॉस अपन को भी बिजनेस करना है। बाकी क्या करना था ये नहीं पता। आज भी मुझे याद है कि बचपन में जब पापा काम पे जाते थे तो मम्मी मुझे टिफ़िन देती थी कि जा बेटा पापा को दे गया। तो शुरू से 2 से 3 महीने तक तो मैं जाता था, मैंने कहा पापा टिफ़िन, पापा खाते थे। और उसके बाद 1 आध 2 महीने बाद फिर मैं पापा को बोलता था, मैंने कहा पापा आप बैठ जाओ, आराम से आप खा लो, मैं धंधा संभाल लेता हूँ। और उसके फिर 3-4 महीने बाद मैंने कहा पापा आप आओ, आराम से खाना खा के मैं धंधा संभाल लेता हूँ। तो वहाँ से मुझे ऑब्जर्व हुआ कि हाँ अपन धंधा कर सकते हैं। एक दिन घर की बैठक हुई, पापा बोले क्या करना है? मैंने कहा पापा धंधा करना है। बोले कि धंधे में क्या करना है? मैंने कहा पापा ये नहीं पता, बस धंधा करना है। उस टाइम का पापा ने मुझे 3,000 रुपये दिए थे कि ये 3,000 रुपये, इसके बाद में तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। ये 3,000 रुपये ना तुझे कुछ पॉकेट मनी मिलेगी, कुछ भी नहीं। ये 3,000 रुपये बस तेरे को आखिरी बार दे रहा हूँ मैं। अब उस टाइम पे ये तो पता था अपन को कि अगर 3,000 रुपये से अपन को और आगे के पैसे बढ़ाना है तो भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 18 साल के तो थे नहीं या काय में इन्वेस्ट कर दे, और 3,000 रुपये में ना कोई सी प्रॉपर्टी आती है। तो उस टाइम पे एक आइडिया आया, ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ था, बाकी COD उस टाइम पे किस किस प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करता था कि उनको प्रीपेड मंगवा के और कस्टमर्स को सेल करता था और उनको बोलता था कि 200 रुपये कमीशन है, और वो मैं रखता था। ये काम करके मैंने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये कमाए थे, और उन्हीं पैसों से मैंने पापा के बर्थडे पे पापा को मोबाइल गिफ्ट किया था। तो फिर पापा ने पूछा कि तू मोबाइल लेके आया पैसे? मैंने कहा पापा ये करा था अपन ने तो इससे पैसा आया। तो पापा को भी समझ पड़ गई थी कि बॉस बनने में दम है, धंधा कर सकता है लड़का। मैं क्लास 10th में था और उसी टाइम पे कोविड भी आ गया था। तो पापा ने पूछा कि क्या करना है अब आगे, कौन सी स्ट्रीम लेना है? मैंने कहा पापा धंधा करना है। काहे का करना था ये नहीं पता है। उस टाइम पे कोविड था, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया था कि ये कुकिंग में अपना मन लग जाता है, कुकिंग में अपन को मज़ा आता है करने में। तो हम, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पे ऐसी कुछ प्लेस थी नहीं कि एक अच्छा खाना वहाँ पे मिले, एक अच्छी वाइब वहाँ पे मिले। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाए, ऐसे कैफ़े खोला जाए जो कि कैटर करे बचपन से 55 तक सभी को। एक छोटा बच्चा, उसकी भी मनपसंद चीज़ वहाँ पे हो, और एक जो बूढ़ा हो गया उसकी भी चीज़ वहाँ पे हो। सो ये आइडिया मैंने सबसे पहले अपने भैया के साथ शेयर किया। तो भैया ने बोला कि ठीक है, आइडिया में दम है और करते हैं, चलो साथ में ऐसा। और फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ये अपन को ये धंधा करना है, तो इसमें 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला था। तो पापा ने 6 लाख रुपए दिए उस टाइम पर। पापा ने बोला कि इंटरेस्ट रेट लौटाना है तेरे को वापस। आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि जिस दिन हमारे कैफ़े का इनॉग्रेशन था तब हमको 4 लोग बस खाली भीड़ मैनेज करने के लिए रखना पड़े थे। हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास डाटा रहता था कस्टमर का, हम लोग उनको डेली मैसेजेस भेजते थे, आज की स्पेशल डिश है, आज की ये। तो उससे एक छवि बनती थी आदमी के दिमाग में कि आज ये खाने चलना है। तो एक वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिससे कि आज मैं 6 से 60 तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जैसा कि लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मार्केटिंग के नाम पे हम लोग बनाते हैं कस्टमर से सीधे व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, कस्टमर आ रहा है, अगर आप उसको एक प्यारी सी स्माइल दे रहे हो तो कस्टमर का दिल आप यूं ही जीत लेते हो। और जुबान पे एक ही नाम आता है कि चलना है तो कहाँ, बस खाली जी के। हमने बिना किसी पैसों के और बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह किसी के बिना हमने आज इतनी मार्केटिंग करी है कि अगर आप उस शहर में जाओगे, अगर आप आलोट में जाओगे और अगर किसी से भी पूछोगे कि भाई जीके कहाँ है, तो आपको छोड़ने तक आ सकेगा। और मेरे 6 लाख से 60 लाख तक के सफ़र में दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि एक बड़ी फंडिंग चाहिए स्टार्टअप करने के लिए और बहुत बड़ा 3-4 लोगों की टीम चाहिए और ये सब, इतना ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। मेरा ये मानना है कि धंधा करने के लिए जेब में गांधी होना हो, बाकी दिल में आंधी ज़रूर होना चाहिए।